स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 13 बी, ठीक है ना। वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज भाग 2। भाग 1 में हम लोग कुछ सवाल, 2 सवाल लगभग पढ़े थे। 2 सवाल इसमें भी पढ़ लेते हैं। आज ब्लर फिर से करने लगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। इसलिए ब्लर करने लग रहा बार बार, थोड़ा सा मतलब हम देख लेते हैं। ये शायद सही हो जाएगा, अब शायद सही हो गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए, हम लोगों का तीसरा जो सवाल दिया हुआ है कि बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त तो हमारा दिया नहीं है, तो सबसे पहले इस सवाल में वृत्त दिया भी नहीं था, तो इस सवाल को हम लोग बना ही देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा गोला मेरा ठीक नहीं बनता है, मैं हाथ से ही बनाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लीजिए, इस तरीके से ये गोला हो गया, ठीक है ना। ये इस तरीके से गोला हो गया। अब बोल रहा है ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओ यहाँ पे रख देते हैं, वृत्त का केंद्र बना देते हैं। ओ वृत्त का क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र हो जाएगा। अब देखिए, बोला है कि वृत्त के अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया। अब देखिए, एक वर्ग है, ऐसा बनाइएगा कि वर्ग टाइप का कुछ लगे, थोड़ा सा वर्ग टाइप का, ठीक है ना। मान लीजिए ये वर्ग है, वो वृत्त का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग की तरह दिख रहा है, मान लीजिए वर्ग है, ठीक है ना। बोला वर्ग ए बी सी डी, मतलब यहाँ पे रख देंगे ए, यहाँ पे रख देंगे बी, और यहाँ पे रख देंगे सी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी। ए बी सी डी मतलब कि बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है। वर्ग की जो भुजा है वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के जो केंद्र है, इस पर कितने अंश का कोण बनाती है, कितने अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे जो केंद्र पर अंतरित कोण है, उस पर कितने अंश का कोण बनाती है, ये वाला बताना है आपको। ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको खींच ही देना चाहिए था हमको, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ तक। मतलब कि ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये हमको बताना है। तो समझिएगा बात को। अब थोड़ा सा मैं जो पिछला जो वीडियो देखे होंगे उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो पहला वीडियो देखे हैं 13 बी का पहला वीडियो, उनको ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिए कैसे हमने बताया था सवाल में कि सभी जब रेखाएं सभी समान होती हैं तो कोण भी क्या हो जाते हैं, समान होते हैं। तो रेखाएं समान कैसे हैं, आप देखिए, ये वर्ग है तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, सबकी लंबाई सेम होगी। जाहिर सी बात है कि जब वर्ग है तो सबकी लंबाई सेम होगी। तो जब सबकी लंबाई सेम होगी तो कोण भी क्या हो जाएंगे, हमारे सेम हो जाएंगे। कल ही हम बात कर रहे थे इस पे कि जब लंबाई सेम होती है तो कोण भी क्या हो जाते हैं, हमारे सेम हो जाते हैं। बात होगी। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, जब कोण सेम होंगे तो इसको अगर x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो इसको x मान लेंगे, तो चारों क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अगर ये और ये और ये और ये जब सब समान है तो इसका मतलब कोण भी समान होगा ना। यही तो बात हम कल बता रहे थे कि जब रेखाएं समान होंगी तो कोण भी समान होंगे। बात समझ में आ गया ना। तो अगर हम एक को x मानते हैं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। और इसको अगर 2 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। x मानते हैं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। मतलब जो जिसको जितना मानेंगे उतना सबको मानना पड़ेगा। बात समझ में गया। तो यही चीज हम बता रहे हैं, क्योंकि वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे कि ए बी सी डी, चूंकि ए बी सी डी, चूंकि ए बी सी और डी एक वर्ग है, ठीक ना। एक क्या हमारा है, वर्ग है, वर्ग, ठीक ना, वर्ग है, वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। यहाँ पे हो जाएगा डी ए, सब क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे फिर से इसलिए इसलिए हमारा कोण जो होगा ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ पर ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर कोण, यहाँ पर हो जाएगा सी ओ डी, यहाँ पर हो जाएगा सी ओ डी, और अगला बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी ओ ए, सब बराबर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि मान लेंगे कि माना, अगर एक कोण को मान लेते हैं ऐसे, सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि माना, यहाँ पर हो जाएगा माना, माना, ठीक ना, कोण, या फिर इसको इसके इस तरीके से कर लेते हैं कि एक्स डिग्री बराबर एक्स डिग्री। तो यहाँ पे जब जब एक्स डिग्री होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज या फिर वर्ग के चारों कोणों का योग बराबर, ठीक ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर चतुर्भुज में बने सभी कोणों का योग बराबर। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज में बने बने सभी कोणों का योग, सभी कोण का योग, कोण का योग, योग बराबर कितना होता है हमारा 360 डिग्री, ये होता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस
कोण डी ओ और ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए ये सबके बराबर क्या है, मतलब कि इसके बराबर भी x है, इसके बराबर भी क्या है x है, और इसके बराबर भी x है, मतलब इसके बराबर भी x है। मतलब इन सबकी जगह पे x रख सकते हैं, मतलब ये भी x डिग्री हो जाएगा प्लस ये भी क्या हो जाएगा x डिग्री हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x डिग्री हो जाएगा प्लस ये भी क्या हो जाएगा x डिग्री हो जाएगा बराबर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 360, ठीक ना। अब यक्स 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 मतलब कितना हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x डिग्री इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसको 4 से कटा लेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग 4 से कटा लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 360 डिग्री और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री बट्टे में कितना हो जाएगा 4, इसको क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। मतलब x की जो वैल्यू है x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक ना। x इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे x इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। x इक्वल टू 90 डिग्री, जब x की वैल्यू 90 आ गई तो यहाँ पे हम लोग x माने थे, इसलिए सभी कोणों का मान लिख सकते हैं कि अतः वर्ग की भुजाओं पर वृत्त के केंद्र पर सभी कोणों का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः वर्ग के, ठीक ना, वर्ग के भुजा भुजा ठीक ना, वर्ग के भुजा वृत्त के, ठीक ना, वृत्त के केंद्र पर केंद्र केंद्र ठीक ना पर अंतरित कोण बराबर कोण 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 90 डिग्री है, ठीक ना, 90 डिग्री होगा होगा। अब बात समझ में आ गया 90 डिग्री होगा कैसे, इस तरीके से इसको आपको लिखना था। 90 डिग्री कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके बराबर में 90 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, बी ओ सी बराबर 90 डिग्री और सी ओ डी बराबर 90 डिग्री और डी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सभी कोण क्या है हमारे 90 डिग्री के हैं, देखेंगे तो आपको 90 डिग्री लगेगा, ये 90 डिग्री है देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे अगर करते हैं तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। सारे 90 डिग्री आपको दिखेंगे जब बनाएंगे आप वर्क किसी भी वृत्त में, तो ठीक है। तो अभी ये हो गया तीसरा सवाल। अब हम लोग इसके अगले सवाल चौथे सवाल को देखते हैं, और चौथा सवाल के बाद ये शायद 13 बी खत्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, बाकी सब चीजें तो मतलब अलग है, ठीक है, सब कुछ चलेगा, लेकिन बस समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए कि कमेंट में कि सर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा कोशिश करूंगा बताने का। अभी ये तीसरा सवाल हुआ खत्म, अब हम लोग इसके चौथे सवाल को देखते हैं कि चौथा सवाल है कैसे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है, यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजाएं वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण मतलब अंतरित करती हैं, तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग दिमाग में ये रखेंगे कि यहाँ पे 60 डिग्री एक कोण पर अंतरित करता है, तो अतः यहाँ पे मान लेंगे कि माना, ठीक ना, यहाँ पे जाएगा माना, ठीक ना, यहाँ पे जाएगा केंद्र ओ, ठीक ना, केंद्र माना केंद्र ओ पर, ठीक ना, माना केंद्र ओ पर अंतरित कोण, ठीक ना। अच्छा पहले चित्र में समझा दूं क्या, चलिए अच्छा लिख लेता हूँ इसको, फिर एक चित्र में समझा देता हूँ। अच्छा चलिए चित्र समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले वृत्त बना लेंगे, एक ये हो गया वृत्त, बात समझ में आ गया, ये हो गया वृत्त। अब वृत्त पर ये केंद्र है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा केंद्र हो जाएगा, तो केंद्र से एक रेखा खींच देते हैं हम लोग इस तरीके से। अब ऐसा बनाना है कि 60 डिग्री बने, 60 डिग्री ऐसे अगर वृत्त में है, और 60 डिग्री का बनाना है तो 6 तो भुजाएं होंगी, लेकिन आपको अगर समझना है तो यहाँ पे रखेंगे कितना हमारा, ये देखिए एक रेखा इस तरीके से खींच लेंगे और एक रेखा इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है। और खींचने के बाद सभी रेखाओं को आपस में मिला देंगे, मतलब कि इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक ना, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और इसको इससे मिला देते हैं। अरे सॉरी, ये थोड़ा सा बढ़िया हमारा बन जाता है, ठीक ना, हमेशा ऐसे ही बनता है हमसे, थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है हमेशा। अब मान लीजिए इसको लिख देते हैं हम लोग कितना 60 डिग्री, एक कोण हमें पता है 60 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ओ वृत्त का क्या है केंद्र है, तो ओ वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ये मत समझिएगा कि इसका मानो है, ओ वृत्त का केंद्र ये सेंटर को दर्शाता है, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इधर सी, इधर डी, ठीक ना, इधर ई और इधर एफ, और इधर क्या हो जाएगा हमारा एफ, ठीक ना, 6 है तो एफ तक हो जाएगा। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि माना केंद्र पर, मतलब केंद्र ओ पर अंतरित कोण, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा माना केंद्र पर ओ पर अंतरित, यहाँ पे लिख सकते हैं, या केंद्र पर केंद्र ओ पर कोण बराबर, यहाँ पे कोण लिखिए, अंतरित लिखने में दिक्कत है, कोण ए ओ और बी बराबर, ए ओ बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, ए ओ बी बराबर कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मान लेंगे, ठीक ना। तो भुजाओं की संख्या बराबर, और लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, भुजा की, ठीक ना, भुजा की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त में बने कोणों का, जो केंद्र में बने कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। या और बट्टे में कितना हो जाएगा कोण ए ओ बी,
मतलब कोण ए ओ बी, मतलब एक कोण का मान बताना है, सभी कोण समान है, यहाँ पे समबाहुभुज लिखा है, मतलब सभी कोण समान समबाहुभुज, मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। जब ये बराबर है, 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 तो इसका मतलब ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। लेकिन समबाहुभुज में पूछा है कि कितने भुजाएं होंगी, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटा देंगे कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा, 6 छः में 36, मतलब 6 भुजा आ जाएगा, भुजा। मतलब लिख सकते हैं कि भुजाओं की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कि भुजाओं की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे भुजा की संख्या संख्या बराबर 6 होगी, होगी। इस तरीके से आपको इसको करना था, ठीक ना? तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे करना है। और एक चीज़ और भी थोड़ा-सा बस ध्यान रखिएगा, इस सवाल से वैसे लेना-देना नहीं, लेकिन आगे आपको सवाल में काम करेगा कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है, अर्धवृत्त का कोण, जो अर्धवृत्त का कोण होता है, ठीक ना? अर्धवृत्त पर, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण यहाँ पे जैसे कि रहेगा, वो आधा देखेंगे तो समकोण होता है, वो आगे के सवाल में काम करेगा, लेकिन अभी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इतना ही आंसर होगा, तो इसको आंसर को लिख दीजिएगा। जब वो सवाल में आता है ना और उस सवाल को बता के फिर सवाल बता देते हैं ना उसी टाइप में, तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। अगर मैं एकाएक सारा कुछ एक ही बार बता देता स्टार्टिंग में ना, फिर सवाल बताता तो आप लोग शायद भूल जाते हैं। इसीलिए सवाल बताते समय मैं उस चीज़ को सोचता हूँ कि रियलाइज़ कराऊँ, मतलब बता दूँ। ऐसे भरभरी तरीके से शुरू स्टार्टिंग में बता देता हूँ मैं शुरुआत में ही, और फिर जब सवाल होता है तो उस समय बताता हूँ कि कैसे-कैसे हुआ। जैसे ये चीज़ें अब समझ में आने लगी होंगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करा दिया उस चीज़ को, तो समझ में आने लगी। जब भुजाएँ बराबर होती हैं तो केंद्र में बना कोण भी क्या होता है, बराबर। जब केंद्र में बना कोण बराबर दिया होगा तो भुजाएँ भी क्या हो जाएँगी, आपस में बराबर हो जाएँगी। ये बात क्लियर हो गया है आप लोगों को। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो जो चारों भुजाएँ होती हैं जो कि मतलब के आधार पे यहाँ पे टच करेंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, चक्रीय चतुर्भुज। जैसे कि देखिए, अब चक्रीय चतुर्भुज आगे जब सवाल आएगा तो हम बताएँगे, अभी बताएँगे तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जितना जान रहे हो उतना ही है, ठीक है ना? आगे के वीडियो, अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।